हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस की, जिसको हम आम भाषा में लकवा भी कहते हैं या हवा लगना कहते हैं। एक्चुअली ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गेन है जो देखना, सुनना, छूना, श्वास लेना, पकड़ना या अन्य बहुत सारी संवेदनाएं हैं जिसको वो नियंत्रित करता है। अब जो कोई भी संवेदना है, कोई भी जो हमारा फीलिंग है, कोई सेंसेशन है, उसके अनुभूति के लिए, फीलिंग के लिए ब्रेन में अलग अलग केंद्र होता है। तो पैरालिसिस में क्या होता है कि यही जो संवेदना है ख़त्म हो जाती है। अब संवेदना कैसे ख़त्म हो जाती है? तो जो न्यूरॉन हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और मतलब हमारा जो रीढ़ से होते हुए में से जो मसल्स तक जाता है वो मसल्स ठीक से नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण से लकवा हो जाता है। तो शरीर से उस भाग में जहाँ पर शरीर के उस भाग में जहाँ पर कि लकवा मार देता है, संवेदना की अनुभूति ख़त्म हो जाती है, फीलिंग ख़त्म हो जाती है। अब ये जो पैरालिसिस है वो शरीर के एक भाग में हो सकता है या दो भाग में हो सकता है या एक साथ एक से अधिक अंग में हो सकता है, या फिर मतलब छोटे छोटे मतलब जो हमारा अंग हैं या लोकल अंग हैं किसी खास भाग में हो सकता है, आँख में हो सकता है, चेहरा में हो सकता है, हाथ पाँव में हो सकता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि कोई अंग लटक गया, किसी का बायां मुंह लटक गया, किसी का दायां मुंह लटक गया, और लाख प्रयास करने पर भी ये फिर ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन होम्योपैथी की बात करें तो इसमें सारे जो पहलू हैं लकवा के, जैसे कि मतलब अनुभूति ख़त्म हो जाना, पेनलेस या मतलब पेन वाला, या मतलब इस्केमिक स्ट्रोक के चलते हो, या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक के चलते हो, सारे चीज़ का इसमें अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है और अलग अलग ढंग से इसमें पैरालिसिस का इलाज हम देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो इसका जो अटैक होता है उसका दो कारण माना गया है। एक है कि मतलब इस्केमिक स्ट्रोक, इसमें ब्रेन के आर्टरीज के ब्लॉक होने के कारण या जाम हो जाने के कारण ब्रेन में जो थक्का सब जम जाता है उसके कारण ये इस्केमिक स्ट्रोक होता है। और दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो इसमें ब्रेन के ब्लड वेसेज में लीकेज हो जाता है। यह इस्केमिक स्ट्रोक के तुलना में ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो ब्रेन के अंदर ब्लड इकट्ठा होकर के जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल के चलते या मोटापा के चलते या रीढ़ के हड्डी में चोट, ये सब होता है इसका कारण। और मतलब किसी का कोई हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा हो, या उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ हो, या फिर जेनेटिक फैक्टर हो कि उसके परिवार में किसी को पैरालिसिस हुआ तो वो भी रिस्क जोन में रहता है, या फिर मतलब एजिंग भी एक फैक्टर हो सकता है। और मतलब अगर हम पूरा रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एजिंग, जेनेटिक फैक्टर, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरिब्रल पल्सी, पार्किंसन, और जो अल्कोहल का जो सेवन है, इनटेक ऑफ अल्कोहल या स्मोकिंग, ये सब रिस्क फैक्टर है इसमें। और टाइप्स की बात करें तो एक होता है इसमें सामान्य ढंग से अगर हम बात करें, मुख्य रूप से बात करें तो चार भाग में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। चार टाइप का हम लकवा देखने को मिलता है। और मेडिकली अगर हम बात करें तो इसमें इसको जो मैंने डिफाइन किया गया है या नाम दिया गया है वो है मोनोप्लेजिया। इसमें शरीर का कोई एक अंग प्रभावित होता है, जैसे मतलब एक हाथ का प्रभावित हो जाना या एक पाँव का प्रभावित हो जाना। और इसका जो मोस्ट सेंसेसिंग कॉज है, कारण है, वो है चोट लगना। फिर हम देखते हैं दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है हेमाप्लेजिया। तो इसमें क्या होता है कि शरीर के एक भाग में ब्रेन का दायां भाग प्रभावित हो, या मतलब शरीर का बायां भाग प्रभावित हो। तो ये बड़ा विचित्र बात है कि ब्रेन का अगर दायां भाग प्रभावित होगा
तो बाएं तरफ का लकवा हो सकता है। और ब्रेन का अगर बायां भाग प्रभावित हुआ तो दायां भाग प्रभावित, मतलब ब्रेन का अगर दायां भाग प्रभावित हुआ तो शरीर का बाएं भाग में वो लकवा हो सकता है, या मतलब दाएं ये भाग आपको प्रभावित हो सकता है लकवा से। और कारण की बात करें तो हेमाप्लेजिया का मेन जो कारण है मस्तिष्क में चोट लगना या शरीर की रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। फिर है एक पैराप्लेजिया, तो इसमें शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो जाता है। तो निचला हिस्सा, उसके बाद एक होता है उसमें देखिएगा कि वो शरीर को हिला नहीं पाता है। इसका कारण ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या फिर रीढ़ की हड्डी में चोट लगना हो सकता है। कोई ऐसा आदमी एक्सीडेंट हुआ, उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, या कभी कभी तो हम ऐसा भी देखते हैं कि रीढ़ का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसका निचला भाग नाकाम हो गया, पूरा एकदम बेकार हो गया है। फिर एक होता है क्वाड्रिप्लेजिया। तो इसमें क्वाड्रिप्लेजिया में हम देखेंगे कि गर्दन के नीचे पूरे शरीर में लकवा हो जाता है। इसका भी वही कारण मुख्य रूप से प्रकाश में आता है, वो है ब्रेन में चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट या ब्रेन स्ट्रोक। ये सब लक्षण, मतलब ये सब कारण हो सकते हैं क्वाड्रिप्लेजिया के। और लक्षण की बात करें तो इसमें सुन्नपन, संवेदनशीलता का अभाव, पूरा संवेदनशीलता खत्म हो सकता है, या फिर लोकल लेवल पर भी कुछ खास अंग की संवेदनशीलता प्रभावित होती है। संतुलन का अभाव हो जाता है, बोलने में दिक्कत हो जाती है। और कई पेशेंट को देखेंगे, लकवा वाला पेशेंट को, पक्षाघात वाले पेशेंट को, उससे लार टपक गया, लार पर भी निकलने पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। फिर सोचने समझने की भी क्षमता प्रभावित होती है, पढ़ने लिखने की क्षमता प्रभावित होती है। और कई बार तो अनैच्छिक रूप से मलमूत्र त्याग भी हो जाता है। सिर दर्द हो सकता है, श्वास कष्ट हो सकता है, या अलग अलग पैरालिसिस की बात करें तो कुछ अलग अलग तरह का भी सिम्टम्स हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ठीक अटैक से पहले कभी कई पेशेंट में हम देख सकते हैं ऐसा कि तेज सिर दर्द होता है और शारीरिक संतुलन खत्म होने लगती है। उसको फील होता है कि क्या हो गया, धुंधला दिखाई दे सकता है, या फिर चलने फिरने में कष्ट हो सकती है, या मतलब मेमोरी लॉस हो जाए, याददाश्त गड़बड़ा जाए। और मतलब अगर एक्सपर्ट की बात करें तो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन इस बीमारी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है। और मतलब मोस्ट जो इसका कॉमन दवाई है होम्योपैथी में, देख सकते हैं कि कई आदमी इन दवाओं के सेवन से लकवा से मुक्ति पा गया और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। तो कस्टिकम है, जेल्सीमियम, प्लम्बम मेटालिकम, कोनियम, अर्निका, बेलाडोना, कैडमियम सल्फ, हाइपेरिकम, लैकेसिस, ढेर सारी दवाइयाँ हैं। और मतलब मैंने देखा है कुछ दवाई का, मेरा अनुभूति प्रयोग भी है कि उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो इसमें सबसे जो हमने देखा है चमत्कार और मैंने अनुभव किया है वो है प्लम्बम मेटालिकम का। तो प्लम्बम मेटालिकम, और फिर बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है कस्टिकम, कुछ उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं फेस जो पैरालिसिस होता है, जिसमें कि देखिएगा कि उसका मुंह लटक गया है आधा, आधी दूर से ही आपको देख करके अनुभव होगा कि ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम द पैरालिसिस। तो उसमें बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है कस्टिकम। इसमें शुरू में हम 30 पावर में देते हैं, इसका यूज करते हैं, भर दिन में 2 से 3 बार देते हैं। और उल्लेखनीय है कि मतलब कस्टिकम जो मेडिसिन है वो राइट साइड का जो पैरालिसिस होगा, जब चेहरा का, जबड़ा का दायां भाग प्रभावित होगा तो हम कस्टिकम देते हैं। और इसी हिसाब से अगर चेहरा ही का बायां भाग प्रभावित हो गया, बायां जबड़ा लटका हुआ है, तो उसमें हम कैडमियम सल्फ देते हैं 30 पावर में, और इसको 2 से 3 बार हम देते हैं। लेकिन आप बहुत शुरू में एक खुराक जो सटीक लक्षण मिला करके मैंने अनुभव किया है कि कस्टिकम या फिर मतलब प्लम्बम मेटालिकम जैसा मेडिसिन तुरंत शुरू में पड़ जाना चाहिए, और इसके बाद फिर हम दूसरा दवाई सब दें। तो कई उस डायग्नोसिस ठीक से होना चाहिए, जैसे मतलब लकवा वाला जगह ठंडा हो गया है
या वो जो देख रहे हैं कि पाँव में लकवा मारा, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें कोनियम मैकेटुलम जैसी दवा बहुत ही विलक्षण दवाई है। कोनियम का लक्षण है कि धीरे धीरे ये नीचे से शून्य होता चला जाता है और बढ़ता चला जाएगा ऊपर के तरफ। और मतलब एक दवाई है फास्फोरस 1 mg, तो ब्रेन में रक्त प्रवाह जब बाधित होता है तो हम लोग देते हैं फास्फोरस, या फिर मतलब पूरा शून्यपन हो तो 5-HT गामा देते हैं। इसी हिसाब से मसल्स के वीकनेस में भी कोनियम मैकेटुलम का हम यूज कर सकते हैं। और ये दवाई जो है सो शरीर में हार्मोन को भी संतुलित करता है। तो अगर मतलब हार्मोन असंतुलन हो, या मतलब थायराइड से जूझ रहा हो, या फिर और कोई हार्मोनल भी डिजीज से सफ़र कर रहा हो, तो कोनियम मैकेटुलम बहुत अच्छी दवा साबित हो सकती है। और मतलब एकदम मसल्स जो उसका है, मांसपेशी बहुत कमज़ोर हो गया है, तो उस आधार पर हम प्लम्बम मेटालिकम देते हैं। और मतलब ट्विचिंग ऑफ मसल्स से अगर सफ़र कर रहा है पेशेंट, तो दवाई होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। या हम देखते हैं कई बार कि चोट लगने के बाद पैरालिसिस से सफ़र कर रहा है पेशेंट, तो उस केस में हम अर्निका और हाइपेरिकम देते हैं। और हाइपेरिकम तो नर्व्स को टोन अप भी करता है। तो अगर मतलब ये जो मेन सर्वाधिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, तो उसको सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तुरंत उसको दिए, उससे तुरंत रिकवरी भी हो जाती है। अब इसके अलावा कई एक केसेज में आप देखेंगे कि हाइपेरिकम, जेल्सीमियम, अर्निका और मतलब कोनियम जैसी दवाएं रूटीन वे में लोग देते हैं और उससे फ़ायदा भी होता है। तो ये हाइपेरिकम, जेल्सीमियम, कस्टिकम ये बहुत ही खास दवा है। और एक दवाई है जो प्लम्बम मेटालिकम, तो प्लम्बम मेटालिकम को शुरू में हम 30 पावर में 2-3 दिन तक दे सकते हैं, सुबह शाम। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो 1 mg में देते हैं, फिर पावर उसका बढ़ाते हैं 10 mg। कई बार CM देने की भी आवश्यकता होती है। और बहुत ही अच्छी दवा होती है ये प्लम्बम मेटालिकम पैरालिसिस के लिए। लेकिन मतलब इस दवाई को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, ये इसके साथ रेस्ट्रिक्शन है, नहीं तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इस तरह से हम बहुत सारी दवाओं को देख सकते हैं जो इसमें यूज होता है पैरालिसिस में, जैसे कि मतलब लेथायरस है, कस्टिकम है, कैडमियम सल्फ हो गया, बेलाडोना, 5-HT गामा, कोनियम मैकेटुलम, अर्निका, हाइपेरिकम, एल्यूमिना। मतलब कुछ केसेज में हम देख सकते हैं एल्यूमिना के मामले में कि रीढ़ की हड्डी में जलन होता है, तो उस केसेज में हम एल्यूमिना देते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो इस तरह से हम लकवा का इलाज होम्योपैथी का के शरण में आकर के कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अच्छे फिजिशियन उपलब्ध हो जाए। तो कई बार जो है बहुत ही अच्छे ढंग से ये ठीक हो जाता है। और जो बहुत एकदम अच्छा से अच्छा काम करने वाली दवा की बात करें, तो उसमें बहुत ही रिमार्केबल है जेल्सीमियम, कोनियम, कस्टिकम और हाइपेरिकम। और कई डॉक्टर तो इसको रूटीन में भी चला करके काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो वही है, विवेकपूर्ण ढंग से उसको हम कैसे दें, ये डायग्नोसिस करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी आधा घंटा पर भी दवाई देने की आवश्यकता होती है, और जो कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन है उसको हम 1 सप्ताह पर दे सकते हैं।